देखो, कोई भी पूजा पाठ जब हम करते हैं ना तो अपने अंदर की शक्ति को जागृत करने के लिए करते हैं, और जब अंदर की शक्ति जागृत हो जाती है ना तो आपको जीवन में हमेशा सही गाइडेंस मिलेगा। और गाइडेंस आपको अंतर्मन आपका देता है, और आपका अंतर्मन आपको क्या गाइडेंस देता है कि कब क्या आपको बोलना है, कितना एक्सप्लेन करना है, और कितना झुकना है, कितना दबना, और कब किस रिश्ते से अलग हो जाना है। आपको बहुत बार होता है समाज में कटघरे में लाके खड़ा किया जाता है कि आप गलत हो, वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है, ठीक है, कि हम गलत नहीं हैं, जस्टिफाई करना पड़ता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये चीज़ स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि हमको कितना अपने आप को वहाँ पे एक्सप्लेन करना है, या हमको ऐसा तो नहीं है इन मूर्खों से बात ही नहीं करना है, चुप रह जाना है, कभी कभी साइलेंट ही सबका आंसर हो जाता है, या चुपचाप उठ के चले जाना है। कहने का मतलब क्या होता है ना कि इंसान जब धरती पे आता है ना तो वो एक समाज के और रिश्ते के बंधन से बंधा होता है, और ये रिश्ते जो होते हैं ना उसको बांधने का सिर्फ काम करते हैं, मतलब दिमाग को बांधने का। जैसे होता है ना, पशु को, जानवर को, गाय बकरी भैंस को हम खूंटा से बांध के रखते हैं, तो ये जो रिश्तेदार परिवार होते हैं ना ये आपको इसी तरह पकड़ने और बांधने का काम करते हैं। लेकिन अगर आपका अंतर्मन जागृत रहेगा ना तो आप कभी भी किसी बंधन में नहीं रहना चाहोगे। बंधन का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा झगड़ते रहो कि नहीं भाई हम अपना हिसाब से जिएंगे, नहीं। बंधन का मतलब क्या होता है कि लोग अगर गलत बातें बोलते हैं और फिर आपको बांधने का कोशिश करते, तो वहाँ आपको उस बंधन को काटने की शक्ति आनी चाहिए कि नहीं, हम उन्मुक्त आकाश में उड़ेंगे, हम अपने हिस्से का जिएंगे, हम किसी से बेकार का नहीं उलझेंगे, साइलेंटली अलग हो जाएंगे। और ये लोग मेरे ब्लड है तो क्या हुआ, उससे ऊपर मुझे अपना पीस ऑफ माइंड पसंद है। कहने का मतलब क्या है ना कि बहुत ज़्यादा समाज परिवार इसका उसका हित में लगोगे ना तो आपको हमेशा ही हमेशा नुकसान होता जाएगा। और लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं हैं, अपना ही सिर्फ अहित करते जाते हैं, नुकसान करते जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि जीवन जीने के लिए हमको क्या कुछ चाहिए। एक्चुअल में आप देखोगे ना तो सुकून और शांति सब कुछ मन के अंदर होता है। अगर आप गौर से देखोगे तब आप फील करना कि सब कुछ तो अंदर है, लेकिन आपको ये चीज़ की एक्चुअली पता ही नहीं है कि कैसे अंदर से हम निकालें। तो आप इधर उधर भटकते रहते हो, पूजा करते हो, माता का जागरण करते हो, लेकिन फिर भी अंदर से क्या शांत हो पाते हो? नहीं शांत हो पाते ना। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि अंतर्मन की जो शक्ति थी उसको हम टटोल ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, सोच ही नहीं पाए। तो दिमाग के अंदर हमेशा नेगेटिविटी चर्न होते गई, चर्न होते गई। और वो जो नेगेटिव जितना ज़्यादा चर्न होगा ना आप खुद में फील करोगे कि आपकी एनर्जी जो है वेस्ट हो रही है। लो सेल्फ डाउन आप फील करो। इससे जीवन में ना हमेशा सकारात्मक सोच रखा करो। जब सोच सकारात्मक रहेगा ना तभी इंसान जीवन में आगे बढ़ता है। और अपने आप पे विश्वास करो। जब आप पूजा पाठ करते हो तो अपने आप को भगवान के ऊपर छोड़ दो कि हाँ भगवान मुझे सही गाइडेंस दे रहे हैं। फिर लोगों का बीच में कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए। हम लोग ऐसा कर पाते हैं क्या? नहीं, नहीं करते हैं। हम लोग करते क्या है कि तन्मयता से पूजा पाठ तो करते हैं, भगवान की आरती गाते हैं, जोत जलाते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में तन्मयता की बात आती है ना, अपने अंतर्मन को पहचानने की बात आती है, तो हम सब भूल जाते हैं। और यही कारण होता है कि हम जीवन जो है सही ढंग से नहीं चला पाते हैं। हम बाहरी तौर पे सब कुछ करते हैं लेकिन अंदरूनी तौर पे कुछ नहीं करते। अपना जागरण करो, ठीक है। माता का जागरण के साथ साथ अपना जागरण करो। माता का जागरण करने की ज़रूरत नहीं, माता आपको जगाने आई है। इसलिए 9 दिन बहुत भक्ति भाव से हम पूजा पाठ करते हैं। और जब भक्ति भाव में डूबे रहते हैं ना तब आप देखोगे कि मन के अंदर अलग सा फीलिंग ही रहता है। 9 दिन जो है जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनके मन के अंदर देखोगे बहुत सुकून और शांति रहती है। ये सुकून और शांति आप साल भर फील कर सकते हो अगर साल भर आपके विचार में शुद्धता रहे तो। 9 दिन हमारा ध्यान केंद्रित रहता है कि आज माता का, कुसमांडा माँ का पूजा है, आज शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, माता के अलग अलग 9 दिन के 9 रूप हैं, सबका हम पूजा कर रहे हैं। आज हमको ये चीज़ मिल रहा है, इस चीज़ की सिद्धि प्राप्ति हो रही है। तो ये चीज़ें क्या करती हैं कि आपके मन को शुद्ध तो कर रही हैं, मन के अंदर की शक्ति को भी जागृत कर रही हैं। तो आप पावरफुल फील कर रहे हो कि आपकी आत्मा में शक्ति है। लेकिन 9 दिन के बाद आप भूल जाते हो, वही पुरानी घिसी पिटी दुनिया में चले जाते हो जिससे आपको कुछ मिलना नहीं है। आप खुद फील करके देखो ना, आप इतना साल से जो रगड़ा रगड़ी, बहसबाजी, आर्गुमेंट कर, उसका आपको कोई नेट रिजल्ट मिला? एक्चुअल रिजल्ट मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला, आपको कुछ नहीं मिला। वो सब बेकार की फिजूल की चीज़ें थी, वो आपको कुछ नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ टेंशन के सिवा। इसलिए बोलते हैं ना कि रिश्ता हो, ठीक है, या समाज हो, परिवार हो, कहीं भी हो, पीस ऑफ माइंड मत खो। कुछ भी आपके पीस ऑफ माइंड से बड़ा नहीं है। एक्चुअल में जो बुद्ध भी थे, ठीक है, राजपाट क्यों छोड़ के गए? वही दिमाग में सैकड़ों थॉट्स चल रहे थे। आज के समय में भी देखो आम आदमी क्यों छोड़ देता है, घर परिवार से हम क्यों अलग होना चाहते हैं? वही पीस ऑफ माइंड के लिए। पीस ऑफ माइंड ही रियल आपकी पूजा है। इसलिए जब भी पूजा पाठ करो ना अपने लिए शांति तलाशो। जब शांति आ जाएगा तो सुख सुविधा सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाएगा।